नमस्कार दोस्तों, एक फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिव_कंप्यूटर_88। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी अपने साथियों को लिंक शेयर करें। कंप्यूटर सिस्टम के लाभ। 1. कंप्यूटर सिस्टम की परिभाषा। कंप्यूटर ऐसे उपकरणों से बने होते हैं जो डेटा को इनपुट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और स्टोर करते हैं। आपको डेटा का तो पता ही होगा, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो क्लिप्स, वीडियोज etc. डेटा होता है। कंप्यूटर में डेटा इनपुट डिवाइस, माउस, कीबोर्ड etc. इनपुट उपकरणों के उदाहरण हैं के द्वारा इनपुट किया जाता है और कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में परिणाम आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर etc. आउटपुट उपकरणों के उदाहरण हैं के द्वारा दिखाया जाता है। कंप्यूटर केवल विद्युत संकेतों को ही समझता है। कंप्यूटर एक सूचना प्रणाली इंफॉर्मेशन सिस्टम का हिस्सा है। सूचना प्रणाली के 5 भाग हैं: डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर और लोग। पीपल, लोग। कंप्यूटर के द्वारा लोग अधिक उत्पाद और प्रभावी बन सकते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले लोग अपने हाथों से राशिद काटते थे, पैसों का लेन देन भी बाय हैंड ही होता था। परंतु अब ऐसा नहीं होता, हम ऑनलाइन ये सारा काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्रोसीजर नियमों, दिशा निर्देशों का एक समूह होता है जिनको पढ़कर हम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमें एम्स वर्ड सीखने के लिए या तो यूट्यूब पर वीडियोस वॉच करनी होगी या कोई बुक रीड करनी होगी। हार्डवेयर, ये वे उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करवाने में हमारी मदद करते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर, ये वे उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर को निर्देश देने में हमारी मदद करते हैं कि कंप्यूटर को क्या काम करना है। प्रोग्राम्स का समूह या फिर प्रोग्राम्स का दूसरा नाम सॉफ्टवेयर कहलाता है। डेटा, जो जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं की गई वो डेटा होती है। डेटा, इमेज, सॉन्ग्स, कोई न्यू बुक। जैसे हम कोई भी जानकारी इकट्ठा करते हैं तो वो डेटा होती है और जब हम उस डेटा तो कहीं प्रदर्शित करते हैं तो वो डेटा सूचना में बदल जाता है। 2. कंप्यूटर की विशेषताएं। 1. गति, स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। कंप्यूटर डेटा की एक बड़ी मात्रा को प्रोसेस करने में कुछ ही सेकंड्स का टाइम लेता है। 2. शुद्धता, एक्यूरेसी। कंप्यूटर के द्वारा दिए जाने वाले परिणाम हमेशा सही होते हैं। यदि कंप्यूटर में सही डेटा दर्ज किया गया है तो प्राप्त परिणाम भी एकदम सटीक होगा। कंप्यूटर GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात जो हमने कंप्यूटर में फीड किया है उसी तरह हमें परिणाम मिलेगा। जैसे हमने कंप्यूटर में 4 + 4 = 9 डेटा फीड किया है तो कंप्यूटर उसे 8 नहीं शो कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर में जो डेटा फीड होता है वह उसी के अकॉर्डिंग परिणाम देता है। 3. उच्च संचयन क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत विशाल होती है और हम इसमें बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसमें कोई भी जानकारी लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती है। 4. विविधता। कंप्यूटर किसी एक काम को करने के लिए नहीं बना है। इससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग, अस्पताल प्रबंधन, पत्र लिखने और भी बहुत सारे काम हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। 5. परिश्रमशीलता, डिलिजेंस। एक मशीन होने के नाते कंप्यूटर को कभी भी थकान नहीं होती। कंप्यूटर को अगर हम कितना भी काम करवा ले, ये शुरू से अंत तक उस काम को उतनी स्पीड में करेगा जितनी स्पीड में करना शुरू किया था। 6. सीमा, लिमिटेशन। जी हाँ, कंप्यूटर की भी कुछ सीमाएं हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डाटा को ग्रहण करता है और परिणाम देता है, पर ये अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकता। ये खुद सोच नहीं सकता, इसका IQ इंटेलिजेंट क्वोशेंट लेवल 0 होता है। अब हम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे भाग जिनका भौतिक स्वरूप होता है उनको हार्डवेयर कहा जाता है। अगर सामान्य भाषा में बोले तो कंप्यूटर के वे भाग जिनको हम देख व छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। एग्जाम्पल, मॉनिटर, कप, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर आदि के अलावा भी बहुत सारे कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं जिनका वर्णन आपको नेक्स्ट पोस्ट में मिलेगा। कंप्यूटर हार्डवेयर को 4 भागों में बांटा गया है। इनपुट डिवाइस,
आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस। वे उपकरण जो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करवाते हैं, इनपुट उपकरण कहलाते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, टचपैड, ट्रैकबॉल etc। इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। इनपुट डिवाइस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। आउटपुट डिवाइस, ये उपकरण कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसे ऐसे रूप में परिवर्तित कर देते हैं जिसे मनुष्य आसानी से समझ सकता है। उदाहरण, प्रिंटर द्वारा कंप्यूटर में स्टोर किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना ताकि कोई भी इंसान उसे आसानी से समझ सके। मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, टच स्क्रीन, प्रोजेक्टर etc। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस, ये उपकरण कंप्यूटर के भीतर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करते हैं। मदरबोर्ड, प्रोसेसर, मेमोरी। प्रोसेसिंग डिवाइस के उदाहरण हैं। स्टोरेज डिवाइस, ये उपकरण कंप्यूटर भीतर डेटा स्टोर करने का कार्य करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव इसके उदाहरण हैं। 2. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर के द्वारा बहुत से कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर में सभी कार्य सॉफ्टवेयर के द्वारा किए जाते हैं जो कि सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का ही दूसरा नाम होता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग कार्य के लिए बनाए जाते हैं जो कि एक विशेष प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 4 भाग होते हैं जो निम्न प्रकार है। ए. ऑपरेटिंग सिस्टम, बी. सिस्टम यूटिलिटीज, सी. डिवाइस ड्राइवर, डी. सर्वर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी 2 भाग होते हैं जो निम्न प्रकार है। ए. बेसिक एप्लीकेशंस, बी. स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले यूजर से सूचना का आदान प्रदान करता है और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम नहीं बल्कि बहुत सारे प्रोग्रामों का एक संग्रह है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के घटक निम्न हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करने के साथ साथ कंप्यूटर प्रोग्रामों को सेवाएं प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज ओएस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ओएस है। लिनक्स और यूनिक्स ओएस भी कुछ विशेष प्रकार की एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं। एम्बेडेड, वितरित डिस्ट्रीब्यूटेड, वास्तविक समय रियल टाइम आदि। सिस्टम यूटिलिटी विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाती हैं। कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डिस्क डिफ्रैगमेंटर्स ऐसे कंप्यूटर फाइलों का पता लगाते हैं जिनके कंटेंट हार्ड डिस्क पर कई लोकेशन में फैले हुए हैं और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए फ्रैगमेंट को एक ही लोकेशन पर ले जाते हैं। नेटवर्क यूटिलिटीज कंप्यूटर नेटवर्क की कनेक्टिविटी को एनालाइज करते हैं, नेटवर्क सेटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं, डाटा ट्रांसफ़र या लॉग इवेंट्स चेक करते हैं। बैकअप सॉफ्टवेयर डिस्क पर स्टोर सभी इंफॉर्मेशन की कॉपीज बनाता है और डेटा लॉस्ट होने पर इस बैकअप को रिस्टोर करने में मदद करते हैं। डिवाइस ड्राइवर ये विशेष प्रोग्राम होते हैं जो कि अन्य इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर से जुड़ने में मदद करते हैं। जैसे अगर आप एक नई प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ रहे हैं तो आपको उस प्रिंटर के डिवाइस ड्राइवर करने होंगे, अन्यथा प्रिंटर वर्क नहीं करेगा। सर्वर इसकी आवश्यकता तब होती है जब अलग अलग यूजर द्वारा किए गए अनुरोधों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों को रन करने की जरूरत होती है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही काउंट होते हैं। इसके द्वारा हम किसी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में बदल सकते हैं, जैसे हिंदी को इंग्लिश में बदलना। अब हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो विशेष रूप से यूजर्स के लिए तैयार किए जाते हैं। इनको एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र, एक्सेल आदि इसी की श्रेणी में आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है, जो निम्न हैं। बेसिक एप्लीकेशन। बेसिक एप्लीकेशन इनका उपयोग अनेक कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे संदेश भेजने, डॉक्यूमेंट तैयार करने, डेटाबेस, ऑनलाइन शॉपिंग आदि। स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस ये प्रोग्राम कुछ विशेष कार्यों के लिए बने होते हैं, जो किसी व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ अच्छे प्रोग्राम्स ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया, वेब लेखन और कृत्रिम बुद्धि। RSCIT की क्लास जो आपने अच्छी तरह से समझ लिया गया है, अगली क्लास आपके सामने जल्दी ही आने वाली है। तो बने रहो अपने चैनल पर शिव_कंप्यूटर_88। धन्यवाद।